हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू योर क्लासेस। माय नेम इज़ अनन्या सिंह एंड फिर से आ गई हूँ लेकर कॉमन एरर्स का सेशन, जिसका है आज डे 46। गाइस, किसी को भी ये सेशन मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सेशन सारे आपके ग्रामर रूल्स कंप्लीट करता है। सारे ग्रामर रूल्स इसमें आ जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। गाइस, डेट अनाउंस कर चुका है एसएससी। जिसको नहीं पता है इस नोटिस के बारे में, वो जाके हमारा चैनल को देख सकता है, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले सेशन लिया था जिसमें सारी डेट्स मैंने बताई थी कि जो भी आने वाले टाइम में एग्जामिनेशंस होने वाली हैं एंड जो पहले पोस्टपोन कर दी गई थी उनकी भी डेट्स। तो गाइज, अब एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, प्रिपरेशन हमें कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि प्रिपरेशन ब्रेक करती लॉकडाउन की वजह से तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। तो गाइज, प्रैक्टिस सेशन डेली हमारा होता है कॉमन एरर्स का 4:30 PM पे। जैसे ही कॉमन एरर्स का हमारा कंप्लीट होता है, वैसे ही हम दूसरी सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन। उससे पहले गाइज, इस सेशन का PDF या जितने भी सेशन हो रहे हैं हमारे चैनल पे, सबका फ्री PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नाम है योर क्लासेस। तो आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पे लिंक मिलेगा, लिंक पे जाना है एंड ग्रुप ज्वाइन करना है। अब देखते हैं होमवर्क क्वेश्चन। कल मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 660, जिसका आंसर क्या है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, एंड ऑप्शन नंबर 2 में एवर की जगह आएगा ऑलवेज। क्यों? क्योंकि गाइस, किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में हम एवर नहीं यूज़ करते हैं, उसकी जगह यूज़ करते हैं ऑलवेज। क्लियर है? सो पॉजिटिव सेंटेंसेज में ऑलवेज यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? फटाफट से चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। रूल आपको पता है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड्स लेने हैं। मैं रुक के आपको 10 सेकेंड्स नहीं दूंगी, क्योंकि फिर सेशन बहुत बोरिंग हो जाता है। आपको अपनी स्क्रीन पॉज करनी है, मुझे बताना है। 10 सेकेंड्स लेने हैं। 10 सेकेंड के लिए आपको स्क्रीन पॉज करनी है। जैसे ही मैंने बोला 661, आप स्क्रीन पॉज कर दीजिए। 10 सेकेंड्स लीजिए एंड मुझे बताइए किस ऑप्शन में है एरर। उसके अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर सही है, मेरे एक्सप्लेनेशन से मैच कर रहा है, तो आप खुद को देंगे 1 मार्क। अगर आपका आंसर सही नहीं है तो यू विल डिडक्ट 0.5 मार्क्स, और अगर आंसर नहीं किया है देन 0। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 661 पे। फटाफट आंसर करिए। शी वॉज शॉक्ड व्हेन शी हर्ड द न्यूज़ दैट ही हैज़ डाइड। अब गाइज, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब पास्ट के 2 इवेंट होते हैं तो उनमें से जो इवेंट पहले हुआ होता है, उन दोनों इवेंट में से, वो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है? तो वो शॉक्ड थी वो न्यूज़ सुन के कि वो मर चुका है। शॉक्ड थी, ये पास्ट में है, वो मर चुका है, मतलब उससे ही पहले वो मर चुका है। तो ये वाली चीज़ पास्ट परफेक्ट में होनी चाहिए, शी हैड डाइड होगा, है ना? दैट सॉरी, शी नहीं, ही, दैट ही हैड डाइड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 3 आंसर दिया था तो वेरी गुड, +1 करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 662 पे। द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज आर द सब्जेक्ट ऑफ कमेंट द वर्ल्ड ओवर। जल्दी से बताइए आंसर। अब देखिए, इसमें बिहेवियर सिंगुलर है और बिहेवियर के लिए वर्ब यूज़ हो रहा है। यहाँ पे बिहेवियर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वर्ब क्या होता है? इज होता है। ये वर्ब बॉयज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, बिहेवियर के लिए यूज़ हो रहा है। सो इज विल रिप्लेस आर, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 663। दे ड्रीम्ड ऑफ अ सोसाइटी वेयर एवरीवन वर इक्वल। रूल क्या है? एवरीवन के बाद ईच के बाद, एवरी के बाद, एवरीवन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। एवरीवन सिंगुलर है तो वर्ब की जगह क्या आ जाएगा? वॉज। ठीक है? वेयर एवरीवन वॉज इक्वल। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। स्कोर अपडेट करते चलिए। लास्ट में मुझे फटाफट से स्कोर बताएंगे। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स नहीं मिलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 664 पे। ऑन सेनेगल इट इज़ कंसिडर्ड इम्पोलाइट इफ़ यू डू नॉट शेयर योर फूड। अब गाइस, सेनेगल एक कंट्री का नाम है। अब कंट्रीज़ के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं या इन यूज़ करते हैं? कंट्रीज़ के लिए ऑन यूज़ नहीं होता है, इन यूज़ होता है। आप बोलते हो मैं भारत पे रहता हूँ या मैं भारत में रहता हूँ, आप भारत में रहते हो, सो कंट्रीज़ के लिए इन यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर, इन विल रिप्लेस ऑन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर करिए फटाफट से। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम थॉरली on the eve of the examination and I found it very easy to work it out.
665 क्या बोलता है? गाइज एक रूल है, नहीं नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट बहुत है कि डिस्कस्ड के साथ कभी भी अबाउट यूज़ नहीं होता है। डिस्कस्ड का मतलब ही होता है टू टॉक अबाउट समथिंग, डिस्कस का मतलब ही है टू टॉक अबाउट समथिंग। तो अबाउट सुपरफ्लस है, रिमूव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। अब आते हैं 666 पे। The wise father told him that the mangoes had gone bad as they were in contact with the one rotten mango. जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। एंड रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं गाइस, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर किरण बुक के क्वेश्चंस हैं। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो रूल बुक एक अपनी बना लीजिए इंग्लिश रूल बुक नाम से, जिनमें आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट रूल अपने ओन वर्ड्स में शॉर्ट फॉर्म में नोट करिएगा। रूल ये कहता है कि कार्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है, एंड ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द लगता है। कार्डिनल क्या होते हैं? 1 2 3 4, ऑर्डिनल होते हैं 1st 2nd 3rd 4th। तो कार्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है, 1 इज कार्डिनल, द नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्लियर है? कोई डाउट हो पूछिए। अब 667 बोल रहा है द बॉक्स ऑफ एग्स आर लाइंग ऑन द टेबल। अब बताइए ये आर किसके लिए यूज हो रहा है? एक्स के लिए हो रहा है या बॉक्स के लिए हो रहा है? आर एक्स के लिए यूज हो रहा है, सॉरी गलती से मैंने एक्स बोल दिया, आर बॉक्स के लिए यूज हो रहा है। द बॉक्स ऑफ एग्स है ना, बॉक्स तो एक ही है, तो यहाँ पर आर की जगह हो जाएगा इज, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 668 देखते हैं। इन हिज बुक चर्चिल डिस्क्राइब्स दैट हिस्टोरिकल फर्स्ट मीटिंग विद रूजवेल्ट। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ड होता है हिस्टोरिक एंड एक वर्ड होता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में हुई थी, है ना, और हिस्टोरिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो इतनी सिग्निफिकेंट है जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में हुई है, और हिस्टोरिक मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत सिग्निफिकेंट है जिसको याद रखा जाएगा। सो हिस्टोरिकल की जगह पर यहाँ क्या आएगा? हिस्टोरिक आएगा, हिस्टोरिक, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 669 पे। स्कोर फटाफट से अपडेट करते चलिएगा। द एंट हु वाज नियर बाय वॉक्ड फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकल। क्या होगा आंसर? गाइज हु प्रोनाउन यूज होता है पर्सन्स के लिए। एंट के केस में या तो आप विच लगाइए या दैट लगाइए। द एंट दैट वॉज नियर बाय वॉक्ड फॉरवर्ड ब्ला ब्ला ब्ला, सो हु को रिप्लेस करेगा दैट, एंड ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्लियर है? अब चलती है, देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 670 बोल रहा है दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वॉन्ट नेवर फॉरगेट। रूल क्या कहता है कि दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ नहीं आते हैं। वोंट का मतलब होता है वुड नॉट, ये भी नेगेटिव है और नेवर भी नेगेटिव है। या फिर आप लिखें यू वोंट फॉरगेट, नेवर हटा दें, या फिर आप लिखें यू विल नेवर फॉरगेट। वोंट की जगह या तो आप विल कर सकते हैं या तो आप नेवर रिमूव कर सकते हैं। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 670 पे, जो बोल रहा है द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव दैन द अदर गर्ल्स। अब यहाँ पर जो ड्रेस है, हमेशा याद रखिएगा कि हम सिमिलर चीज़ों को ही आपस में कंपेयर करते हैं। अब ड्रेस को किसी आप लड़की से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ड्रेस एक लड़की की आप दूसरी लड़की की ड्रेस से ही कंपेयर करोगे। सो द ड्रेस ऑफ द गर्ल वॉज मोर अट्रैक्टिव दैन दैट ऑफ। दैट ऑफ लगाना ज़रूरी है क्योंकि उसकी ड्रेस कंपेयर हो रही है दूसरी लड़कियों की ड्रेस से, ना कि दूसरी लड़कियों से। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 672 पे। 50 years has passed since man first ventured into outer space। अब यहाँ पर 50 years प्लूरल है ना, ईयर्स मतलब एक साल से ज़्यादा, सो 50 years प्लूरल है, सो हैज़ की जगह क्या होगा? हैव। 50 years have passed, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, है ना।
ऑप्शन नंबर 1 स्कोर अपडेट करते चलिए। 673 अ चिल विंड ब्लू एंड आईसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन। 673 का आंसर करिए जल्दी से। अब गाइस रूल समझिए क्या है, ये फिंगर्स है गाइस, गलती से स्पेस लग गई है। रूल क्या कहता है कि एक फ्रेज तो होता है या फिर एक आप ईडियम बोल सकते हैं, क्रीप अप ऑन समबडी। क्रीप अप जब यूज़ होता है तो वो किसी इंसान के लिए यूज़ होता है, मतलब किसी इंसान को अफेक्ट करना, किसी इंसान को कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है, मतलब क्या बोलेंगे हम, टू क्रीप अप ऑन समबडी। लेकिन जब किसी चीज़ की बात होती है, किसी चीज़ को अफेक्ट करने की बात होती है तो क्रीप इनटू होता है, तब अप नहीं आता है, तब आता है प्रपोजिशन इनटू। सो क्रेप्ट इनटू माय स्पाइन शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना, क्रेप्ट इनटू माय स्पाइन। अब आते हैं 674 पे। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। अब यहाँ पर यू एंड आई क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं सेंटेंस के। सच रूल सब्जेक्ट है और यू एंड आई ऑब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्टिव केस में ना होकर ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। अब 675 पे आते हैं। द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक। रूल कहता है कि परफेक्ट टेंसेस के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ओवरफ्लोन, फ्लो का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है फ्लोड, ना कि फ्लोन। सो ओवर फ्लोड हो जाएगा, ओवरफ्लोड। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले गाइज, डिजी बुक्स से प्रिपरेशन करने के लिए, घर पे बैठ के कंप्लीट तैयारी करने के लिए आपको सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है, योर क्लासेस, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं store.yourclasses.in, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज डिजी बुक्स मिलेंगी, जिनमें हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस विद देयर वीडियो सॉल्यूशंस। तो गाइज इस टाइम अगर आप कोड यूज़ कर रहे हो बाय 10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। सो हरी अप, इस लॉकडाउन को आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 676 पे, जो बोल रहा है IIM कैलकाटा MBA प्रोग्राम इज़ रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। कैलकाटा की स्पेलिंग को आप इग्नोर कर सकते हैं, वो शायद कोई प्रिंटिंग एरर है, कैलकाटा की स्पेलिंग एरर नहीं है, बाकी में आप एरर ढूंढिए। IIM कैलकाटा's MBA प्रोग्राम इज़ रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। अब इसको हम दो तरीके से सही कर सकते हैं, या तो हम बोले इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ दी, या तो हम रिगार्डेड एज वन ऑफ दी लगा दें, या तो हम रिगार्डेड एज हटा दें, या तो हम रिगार्डेड एज हटा दें। मतलब IIM कैलकाटा's MBA प्रोग्राम इज़ द फाइनेस्ट इन द कंट्री। तो दो तरीके से सही हो सकता है, या तो रिगार्डेड एज हटा दें, या तो एज के बाद वन ऑफ लगा दें। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 677 पे। One of the most widely spread bad habit is the use of tobacco. बहुत बार मैंने बताया है, फ्रेज जब भी वन ऑफ द आता है उसके बाद नाउन प्लूरल होता है। सो बैड हैबिट की जगह क्या हो जाएगा, हैबिट्स। वन ऑफ द वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। ठीक, अब 678 क्या बोल रहा है, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर दैन दे। He feels his troubles as much or even more than they. कंपेरिजन हो रहा है गाइज, यहाँ पर ही सब्जेक्टिव में है तो ये सब्जेक्टिव में ही होना चाहिए, लेकिन दे के बाद लगेगा दे आर। वो भी अपनी ट्रबल्स वैसे ही फील कर रहा है जितनी की वो लोग। क्लियर है, सो दे के बाद आप लगाएंगे आर। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्लियर है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज 679। आई लाइक रीडिंग मोर दैन टू प्ले। इस क्वेश्चन में गाइस पैरेललिज्म को हम मेंटेन रखेंगे, लॉ ऑफ पैरेललिज्म को। रीडिंग यूज़ हो रहा है तो मोर दैन के बाद प्लेइंग यूज़ होगा, जेरेंड यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो जेरेंड ही यूज़ होगा। क्लियर है, अगर यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज़ होता तो इन्फिनेटिव यूज़ होगा। अब टू प्ले की जगह हम क्या लगाएंगे, प्लेइंग। क्लियर है, आई लाइक रीडिंग मोर दैन प्लेइंग। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर।
ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 680 की तरफ, जो बोल रहा है द लेडी सून्ड बट वॉज सून रीस्टोर्ड एट सेंसेस। रीस्टोर्ड का मतलब कि वो दोबारा होश में आ गई। रीस्टोर्ड बैक टू सेंसेस, रीस्टोर्ड हमेशा उसके बाद रीस्टोर्ड के बाद प्रपोजिशन टू लगता है, याद रखिएगा। रीस्टोर्ड टू सेंसेस, जब किसी को उसकी नॉर्मल स्टेट में पहुंचाया जाता है तो रीस्टोर्ड टू बोलते हैं। रीस्टोर्ड टू सेंसेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। सो दीज वर दी 20 क्वेश्चंस ऑफ कॉमन एरर्स। आज के 20 क्वेश्चंस थे। आउट ऑफ 20 आपका क्या स्कोर रहा है मुझे कमेंट करके हर स्टूडेंट बताएगा। स्कोर मेरे साथ कैलकुलेट करते चलिएगा, हर सेशन में कैलकुलेट करिएगा एंड हर सेशन में मुझे बताइएगा आपका क्या था स्कोर। कोई भी सेशन मिस नहीं होना चाहिए। ये रहा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, तो इसका आंसर मुझे हर स्टूडेंट कमेंट करके देगा। कल वाले सेशन में डिस्कस करेंगे इसका आंसर। क्लियर है गाइस? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड लास्ट में सेशन ओवर होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस पार्ट में है एरर। तब तक लिए ध्यान रखिए अपना। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।